नमस्कार दोस्तों। द यूपीएससी स्टडी ऑफिसर में स्वागत करने जैसा आज कुछ है नहीं। कल एक ऐसा स्कैम सामने आया जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। हालांकि स्कैम आप लोगों ने बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन वो संस्था जिस पर आप फेथ करते हो, जिसको भारत की डिवाइन संस्था बोला जाता हो, जब उसके अंदर स्कैम होने लगे तो आप समझ जाइए कि सही नहीं चल रहा है। पिछले दिनों आप लोगों ने यूपीपीएससी में पीसीएसजे की परीक्षा में कॉपियों के अंदर चेंजेस किए गए, ये न्यूज बहुत जोर शोर से सुना होगा। हालांकि पीसीएस की परीक्षाओं के अंदर भ्रष्टाचार एक आम बात है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बात उठ जाती है, आंदोलन हो जाते हैं, बातें चल जाती हैं। बचपन को में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किताबों के अक्षर काले होते हैं, लेकिन ये काले अक्षर इसलिए होते थे क्योंकि ये काले अक्षर आपके दिमाग और आपके मन के मैल को साफ कर दें और आपके मन को गोल्डन कर दें, स्वर्ण कर दें, साफ कर दें। लेकिन पता नहीं होता ये काले अक्षर पढ़ पढ़ के ही हम और काले क्यों होते चले जाते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि सर आप अपने जो वीडियो बनाते हैं तो उसका बैकग्राउंड काला क्यों रखते हैं। तो देखिए, बैकग्राउंड में काला क्यों रखता हूँ, क्योंकि काले पर काला रंग को हम अपने मन से हटा के, अपने मन मस्तिष्क से हटा के अपने मन को साफ करें, अपने चित्र को साफ करें, अपने दिमाग को साफ करें और एक बेहतर भविष्य की तरफ अग्रसर हो सकें और लोगों को एक बेहतर भविष्य दे सकें। लेकिन खैर, मैं आता हूँ, ये स्कैम है क्या। स्कैम है कि पीड़ित जनता भुगतान आपके द्वारा, मेरे द्वारा। मैं आज कहूंगा नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, जब कोई भी घटना होती है तो घटना हमेशा एक छोटी होती है, लेकिन आपको नहीं पता होता वो घटना कितनी बड़ी होती है और उस घटना का आपको एक सब्स्टिट्यूट मिल रहा होता है, एक पार्ट मिल रहा होता है। आपको याद नहीं होगा कि आपने एक आंदोलन का नाम सुना होगा, हैशटैग मीटू। हैशटैग मीटू को शुरू करने वाले मात्र 2-3 लोग थे, लेकिन हैशटैग मीटू आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि वो आंदोलन के अंदर पूरी दुनिया उसके जड़ में आ गई। ये स्कैम भी कुछ ऐसे ही हैं। तो देखिए, यूपीएससी, यूपीपीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस या जितनी परीक्षाएं संस्थाएं हैं, उसके अंदर जो स्कैम हो रहा है उसके सबसे बड़े शिकार आम नागरिक, आम छात्र हो रहा है। इस हक की लड़ाई आपको स्वयं लड़नी होगी, कोई और नहीं आएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब रिजल्ट नहीं आ रहे थे तो यही नेतागण पक्ष विपक्ष के ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम ये हो गई, ईवीएम हटा दो, ईवीएम को ये कर दो। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को किसी पार्टी विशेष से मत जोड़िए, क्योंकि सत्ता में हर पार्टी आती है और आने के बाद उसका चाल चरित्र वैसा ही हो जाता है। इसलिए बहुत लोगों को ईवीएम वाली बात चुभ रही होगी। लेकिन खैर, आते हैं वहां पर। हम लोग, मामला क्या है कि ये महोदया हैं, इनको ध्यान से देख लीजिए। ये यूपीएससी में सेलेक्टेड हुई थी और इनकी रैंक थी 871। ये इनकी गाड़ी है ऑडी। पहली बात तो सिविल सर्वेंट के पास ये गाड़ी होती ही नहीं है, लेकिन चलिए मान लेते हैं इन्होंने अपने पिताजी, अपने माताजी, अपने पुराने एंसेस्टर से, पुराने धनाटे से इन्होंने गाड़ी खरीद ली होगी। नंबर मैंने यहाँ पे हाईलाइट मतलब डार्क करे ताकि जो आर्टिकल 21 का वायलेशन ना हो और किसी की निजता का मैं उल्लंघन ना करूँ। भारतीय संविधान ने हमको 2 सबसे बड़े अधिकार दिए हैं अगर मुझसे पूछा जाए तो, पहला बोलने का अधिकार और निजता का अधिकार। लेकिन आपकी निजता का अधिकार जब किसी के ऊपर इतनी ज़्यादा निजता हो जाए, उस निजता से जनता सफ़र कर रही हो, जनता पगला रही हो, उस निजता का कोई अर्थ रह नहीं जाता। मामला है क्या कि देखिए, ट्रेनी आईएएस ऑफिसर, इनका नाम है पूजा खेड़कर, ये लॉ फॉल्स में पकड़ी गई हैं। है क्या कि इन्होंने पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सनालिटी विद डिसेबिलिटी और ओबीसी का फेक सर्टिफिकेट लगा के सिलेक्शन लिया है। ये पकड़ी कैसे गई हैं कि इनको कई बार यूपीएससी ने कहा कि आप आइए अपना मेडिकल दीजिए, और मेडिकल जब दिन नहीं गई तब यूपीएससी को समझ में आया कि हमसे गलती हुई है और ये जो है फॉल्स प्रैक्टिस से सेलेक्ट हुई हैं। खैर, ये एक छोटी सी न्यूज़ है। इनका नाम पूजा खेड़कर है और आप इस न्यूज़ को देख भी सकते हैं कि देखिए कि कंट्रोवर्सी क्या है कि जब ये सेलेक्ट होने के बाद ये एक महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की बेटी हैं। मतलब इनके रसूख कितना है कि रसूख होने के बाद ये क्या करती थी कि अपने ऑफिस में कहती थी मुझे गाड़ी दो, मुझे बंगला दो, मुझे नौकर दो, मुझे सिक्योरिटी दो। जबकि ये एक ट्रेनी आईएएस थी और एक ट्रेनी अधिकारी को सुविधाएं बहुत ज़्यादा नहीं मिलती, उनको मूलभूत सुविधाएं ही दी जाती हैं, बाकी सुविधाएं उनको अपने प्रोबेशन पीरियड के बाद मिलती हैं। ये इनको इतनी बार बुलाया गया मेडिकल के लिए, ये मेडिकल में हाजिर नहीं हूँ, तब पता लगा कि इन्होंने पीडब्ल्यूडी का मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी का फेक सर्टिफिकेट लगाया था। फिर बाद में पता लगा कि इन्होंने ओबीसी का भी फेक सर्टिफिकेट लगाया है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि यूपीएससी जैसी बड़ी संस्था जब सिलेक्शन दे रही होती है तो क्या उसमें डॉक्यूमेंटों का चेक नहीं किया जाता, या उसमें मेडिकल नहीं होता। जबकि मेडिकल जो होता है, आपके इंटरव्यू होने के मात्र एक अगले दिन से ही मेडिकल स्टार्ट हो जाता है। यानी इनका जिस दिन इंटरव्यू होगा उसके अगले दिन इनको एक हॉस्पिटल अलॉट हुआ होगा मेडिकल के लिए। उस मेडिकल में इनको पहले पास तो किया गया होगा ना। उस मेडिकल में जो पास करने वाले जो अधिकारी रहे होंगे, जो स्टाफ रहा होगा, उन पर भी एक सवालिया खड़े होते हैं कि वो कर क्या रहे थे, ये कैसे पास वहाँ पे हो गई।
ये बहुत छोटी बात है। देखिए, यूपीएससी को बहुत लोग डिवाइन संस्था मानते हैं, और देखिए यूपीएससी पे जो बड़े बड़े कोचिंग माफिया हैं, जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं, जिनकी वीडियो देख के आप नाचते कूदते हैं, वो इन विषयों पे अपना वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि है क्या, वे भी बेनिफिशियरी होते हैं। मेरी बातें आपको बुरी लग रही होंगी, लेकिन लगनी भी चाहिए। है मामला यहाँ पर क्या है कि यूपीएससी का पेपर होगा, प्री का रिजल्ट आएगा, तो आपको मार्क्स नहीं बताए जाएंगे। मार्क्स कब बताएंगे? 11 महीने बाद बताएंगे। 11 महीने बाद ये मार्क्स लेके क्या करेंगे? अचार डालेंगे आप। इस बार यूपीएससी का रिजल्ट आया, तो पिछले 2-3 सालों से क्या होता है, यूपीएससी के प्री के रिजल्ट में रोल नंबर और नाम के साथ रिजल्ट आ रहा था। इस बार क्या हुआ? रोल नंबर से आया। अब क्या पता कि आपने रिजल्ट में किसका रोल नंबर डाल के किसको पास किया, किसको नहीं पास किया। यदि आप कट ऑफ घोषित करते, आप आंसर की देते, तो हमें ये पता लगता कि हाँ यार, हमारे इतने क्वेश्चन गलत थे, हम इतने नंबर पाए, इसलिए हम प्री सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो मुझे तो सबसे पहले जो प्री परीक्षा होती है, प्री परीक्षा के अंदर ही बहुत बड़ा स्कैम लगता है। हो सके शायद मेरा चैनल डिलीट कर दिया जाए, या शाम तक कुछ ऐसे फ़ोन कॉल्स हैं, ऐसे मेल हैं, इस वीडियो को हटा लो। तो मैं इस वीडियो को हटाने वाला नहीं। मेरा बहुत बड़ा चैनल नहीं है, मात्र 1150 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, और मेरा एक नॉन मोनेटाइज चैनल है। इस चैनल से मुझे पैसे नहीं मिलते। हाँ, इस चैनल पे मैं कुछ लोगों की हेल्प करने के लिए वीडियो बनाता हूँ, ताकि उनको यूपीएससी या फिर यूपीपीसी की तैयारी में हेल्प मिल सके। अगर चैनल मेरा हटाया जाता है या इस वीडियो को हटाया जाता है, तो मैं पीछे नहीं हटने वाला। आप लोगों को लग रहा होगा कि अपनी बिना शक्ल दिखाए वीडियो बनाना बहुत आसान काम होता है। तो पहली बात तो कि मेरा चैनल एक फेसलेस चैनल है, और फेसलेस चैनल पे अगर आपको जिस दिन लगेगा कि नहीं यार ज़रूरत है, तो बहुत बड़ी बात नहीं, मैं फेस रिवील करके चैनल पे आ भी सकता हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत आएगी तब मैं आ जाऊँगा। मैं आपको यूपी पीसीएस में जब आरओ का पेपर रिलीज लीक हुआ, तो लीक होने के बाद आपको याद होगा 23 फ़रवरी को जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन की देन थी कि आरओ एआरओ का पेपर निरस्त किया गया, क्योंकि उस दिन आयोग पे 10,000 के आसपास लड़के पहुंच गए थे, लेकिन यूपीएससी के खिलाफ। हाँ, लेकिन इस दिन भी ये पेपर निरस्त क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर छात्रों का पार्टिसिपेशन था। हम लोग गए थे इस आंदोलन का मैं प्रतिभागी रहा हूँ, इस आंदोलन का मैं दृष्टा भी रहा हूँ, इस आंदोलन में भूमिका भी रही। लेकिन वो बात की बातें हैं। हुआ क्या कि जब हम लोगों ने बड़े बड़े कोचिंगों से बात किया कि चलिए हमारा साथ दीजिए, तो उन्होंने अपनी कन्नी काट ली, कहा कि ऐसा है कि हम तैयारी नहीं कराते, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। तो यूपीएससी में सुधार की ज़रूरत है, और देखिए यूपीएससी में जब सुधार होगा, तो जो बाकी के लोक सेवा आयोग हैं उसके अंदर ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग जो है यूपीएससी को फॉलो कर रही होती है। पहले यूपी पीसीएस में आंसर की आती थी, प्री की, उसके कट ऑफ आते थे, मार्क्स आते थे। लेकिन एक जिले लाही बन के आए यहाँ पर, उनका नाम था प्रभात कुमार। उनके आने के बाद क्या किया उन्होंने? इस प्रथा को ही बंद कर दिया। अब ऐसा है कि आप प्री का न तो मार्क्स जानते हैं, न कट ऑफ जानते हैं, कितने क्वेश्चन का आंसर बदले गए, ये आपको पता ही नहीं है। यानी आप एक अंधी दौड़ परीक्षा दिए जा रहे हैं, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप एक 8x10 के कमरे में, एक 5x8 के कमरे में, किसी इलाहाबाद में, पटना में, या फिर दिल्ली के मुखर्जी नगर के सड़े से इलाके में रहकर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कंटिन्यू किया जा रहा है। और ये खिलवाड़ हो क्यों रहा है? क्योंकि हम और आप अपनी बात नहीं करते, और खासकर ये कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चलो ठीक है, नहीं हो रहा है, अगली बार पेपर आएगा, हम तैयारी करेंगे, हो जाएगा। लेकिन इसमें जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, वे सफ़र करते हैं, उनका नहीं हो रहा है। एक छोटी सी मैं शुरुआत आपके द्वारा करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी यूपी पीसीएस 2023 का मेंस दिया था, आप आरटीआई डाल के अपनी कॉपी मांगिए आयोग से कि मेरी कॉपी दिखाई जाए। अगर आपको आरटीआई डालना नहीं आता, तो कमेंट करिए, मैं आपको ऑनलाइन ऑफलाइन आरटीआई कैसे डाला जाता है मैं सिखा दूंगा। और आप यूपीएससी की भी जिन लोगों ने भी पेपर दिया है, आप कुछ मत करिए। देखिए यूपीएससी देगा ना देगा, 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, उसमें से 5 लाख लोगों ने पेपर दिया, और 1 लाख लोगों ने भी आरटीआई डाल के कहा कि हमको आंसर की यूपीएससी की चाहिए, हमको कट ऑफ चाहिए। यूपीएससी देगा ना देगा, लेकिन बात खड़ी होगी, ये बात फिर बहुत दूर तक जाएगी। देखिए, जब तक आप बात नहीं करेंगे, मुद्दों पे खड़े नहीं होंगे, तब तक ये सब होने वाला नहीं है। हो सके अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब मेरा चैनल मत करिए, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। और आप जिन टीचरों से पढ़ रहे हैं, मोटी मोटी फीस देके जिस कोचिंग में, अपने गुरु जी से बोलिए, गुरु जी ये मामला हुआ है, पीसीएस में कॉपी बदली गई, यूपीएससी में फ्रॉड सिलेक्शन हुआ, इस पर कुछ बोलिए तो उनका मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि आपके गुरु जी बेनिफिशरी हैं। आपने कभी सोचा है कि यूपीपीएससी से या यूपीएससी से जो रिटायर होने वाले मेंबर होते हैं, वो रिटायर होने के 4 दिन बाद ही किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लेंगे, और ज्वाइन करके क्या करेंगे? वहाँ के मॉक इंटरव्यू में बैठेंगे, वहाँ आपको आंसर राइटिंग सिखाएंगे। ये लोग मतलब क्या इनकी ज़रूरत थी? ये रिटायर होने के 4 दिन बाद ही मॉक इंटरव्यू लेने चले आए, आंसर राइटिंग सिखाने चले आए। पहली बात तो ऐसे लोगों को प्रैक्टिस में आना ही नहीं था। ये लोग कहीं न कहीं बड़ी-बड़ी कोचिंग के साथ नेक्सस बनाकर कुछ खेला कर रहे होते, जिसको हम आम छात्र नहीं जान पाते। और आपको लग रहा है कि फला कोचिंग है, बड़ी कोचिंग है, रिजल्ट आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। कुछ नहीं है, सब ढकोसला है। और आपको जो लगता है कि हम देखिए, अभी जो लोग नई-नई कोचिंग कर रहे होंगे, उनको लग रहा होगा ये गुरुजी जो हैं, ये हमारा बेड़ा पार कर देंगे। लेकिन आप जब कोचिंग कर लेंगे, आपका समय बीत जाएगा और आप अपना रुपया खर्च कर चुके होंगे। देखिए, रुपया खर्च करना बड़ी बात नहीं, रुपया मान लीजिए चला गया तो चला आएगा।
लेकिन आपका 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल जो कीमती समय जा रहा है, ये वापस नहीं आने वाला। इसीलिए अपनी बात को रखिए, हर प्लेटफ़ॉर्म पे रखिए, क्योंकि आपको संविधान ने बोलने का अधिकार दिया है। अगर आप अपने इस अधिकार का उपयोग नहीं कर पाएँगे, तो शिकार केवल और केवल आप होंगे, और जब आप शिकार होंगे, तो आपके द्वारा फिर कई लोग शिकार होते चले जाएँगे। इसलिए जितने भी आप यूट्यूब चैनलों को देखते हैं, आप उनसे कहिए कि इस पर बात रखिए, बात खड़ी करिए। आप उनसे बोलिए जिसके चैनल आप कंटिन्यू देख रहे हैं, आप उनसे बोलिए जिनके वीडियोज़ आप कंटिन्यू देख रहे हैं। आप जब जहाँ-जहाँ कोचिंग कर रहे हैं, आप उनसे ये बात रखिए, अपने बीच में रखिए। देखिए, जब बात शुरू होगी तो बात दूर तक जाएगी, तब शोर होगा, शोर होने के बाद परिवर्तन होना संभव है। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि मैं किसी लाइब्रेरी में बैठ के किताब खोल के पढ़ रहा हूँ, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे 1 सीट चाहिए। क्या पता जो आपको सीट चाहिए वही सीट बिक जाए, तो आप करेंगे क्या? यानी साल दर साल बीतते रहेंगे और आप किताब खोलते-खोलते अवसाद की स्थिति में आएँगे और सोचेंगे यार मेरे अंदर ही कुछ कमी थी, मेरा नहीं हुआ। तो ये भावना तो अपने अंदर से निकाल दीजिए। इसलिए अपने हक की लड़ाई के लिए खड़े होइए। आप ट्विटर पे हैशटैग चलाइए, हैशटैग यूपीएससी, यूपीपीएससी रिफॉर्म, हमको आंसर की दीजिए, ये सब माँग रखिए। छोटे-छोटे वीडियो बनाइए, छोटे-छोटे शॉर्ट्स बनाइए। आप इन बातों को रखिए। देखिए, इन बातों को जो बड़े चैनल वाले हैं, वो चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे न्यूज़ चैनल हो, आपकी बातें रखेंगे नहीं, क्योंकि उनको डर रहेगा कि यार चैनल हमारा डिमोनेटाइज़ कर दिया जाएगा, हमारा चैनल सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो मुझे इन बातों का डर नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आज मैं शाम को मैं प्रयास करता हूँ, मेरे एक मित्र हैं, उनका एक न्यूज़ चैनल चलता है यूट्यूब पे, कि वो इस बात को जो है अपने चैनल पे रखें। हालाँकि मेरी बात मानते भी हैं, वो एक ऐसा बंदा है जो सरकार से डरता नहीं है। उसको भी इस बात का डर नहीं है कि मेरा चैनल जो है सस्पेंड हो जाए, चैनल मेरा डिमोनेटाइज़ हो जाए, चाहे जो हो जाए। पहली बात तो मेरा चैनल डिमोनेटाइज़ है ही नहीं, तो मुझे डर ही नहीं है। जब डर नहीं है तो मैं खड़ा होके खेल सकता हूँ। लेकिन आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनने के बाद यदि संभव हो तो जितना अधिक से अधिक हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। यदि आपके फ़ोन के अंदर 400 कॉन्टैक्ट है, आप इस वीडियो को हर कॉन्टैक्ट को शेयर करिए। अपने वॉलपेपर पे लगाइए, अपने शेयर में लगाइए। लेकिन देखिए, शायद आपके द्वारा लगाया गया एक-एक वीडियो बहुत दूर तक जाए और वीडियो से हमारी बात पहुँच सके। अब तक मैं जब वीडियो बना चुका था, तो मैंने देखा केवल एक व्यक्ति है, जिनका नाम मुदित है, जिन्होंने इस विषय पर अपना वीडियो बनाया है। तो पहले तो मुदित सर को जो है सैल्यूट है, और मुदित सर ने इसको बहुत प्यार से इस बात को रखा है। जबकि मुदित को भी मुझे लगता है कि आज शाम तक या कल तक जो है कहेंगे हटाओ वीडियो, लेकिन मुदित ने अपनी बात पूरी तरीके से रखी है। तो सैल्यूट टू मुदित सर। और आप अपनी बातों को रखिए, नहीं रखेंगे, आप कब सिस्टम के शिकार हो जाएँगे आपको पता लगेगा नहीं। आज का जो वीडियो आने वाला था रामबाण सीरीज़ में, उसको रिकॉर्ड करने का मन नहीं है, लेकिन देखते हैं, आपके लिए करते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखिए, इसको शेयर ज़रूर करिएगा। ये आपसे रिक्वेस्ट है, और शेयर मेरे लिए मत करिए, इस वीडियो को शेयर अपने लिए करिए। धन्यवाद।